नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता अभिनव मनुष्य का अध्ययन किया। अभिनव मनुष्य के सारे पद्यांशों की व्याख्या आपको भली प्रकार समझा दी गई थी और आशा करती हूँ कि वो सारे पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अनुसार पद्यांशों के नीचे प्रश्नोत्तर दिए होते हैं। 5 प्रश्न करने होते हैं। 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार 10 अंक का पद्यांश आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। सबसे पहला है व्याख्या। इसकी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, पहले वीडियो दे चुकी हूँ। फिर से सुन लीजिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कवि कहता है मनुष्य के बारे में, मनुष्य की जो भौतिक प्रगति है उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का, इस पूरे धरातल का सबसे सुरम्य प्रकाश है, मधुर सुंदर प्रकाश है। और ऐसा प्रकाश जैसे कि प्रकाश एक एक कोने में गुफाओं तक में पहुंच जाता है, वैसे ही मनुष्य आज प्रकृति के हर तत्व तक पहुंच चुका है। कुछ भी मनुष्य से छिपा नहीं है। धरती हो या आकाश हो, मनुष्य से कुछ भी नहीं छिपा पाए हैं। यह मनुज जिसकी शिखा उद्यम, ये मनुष्य ही है जिसकी लौ उद्यम बिना किसी नियंत्रण के लगातार बढ़ती जा रही है। कर रहे चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। प्रकृति के सभी तत्व, चाहे वो चर हो या अचर, जड़ हो या चेतन, चराचर का संधि विच्छेद लिखने के लिए आ सकता है तो चर धन अचर। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मनुष्य ही है जो सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य से ही सृष्टि की सुंदरता बढ़ रही है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, यह मनुष्य ही है जो इस धरती पर ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है, खान है। आगार का अर्थ है भंडार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसी है गे, धरती से लेकर आकाश तक सब कुछ मनुष्य के लिए ज्ञात है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य ना जान सकता हो, जहाँ तक मनुष्य ना पहुँच सकता हो। पर यह ना परिचय मनुज का, यह ना उसका श्री। पर यह मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है। मनुष्य का वास्तविक परिचय मनुष्य होने में है, भावात्मक प्रगति में है, भौतिक प्रगति में नहीं है। मनुष्य जब भावनाओं से जुड़ा होता है, एक दूसरे से भावात्मक रूप से सोचता है, भावनाओं को महत्व देता है, तब उसके जो मौलिक गुण हैं, जो उसके अंतर गुण हैं, वो विकसित होते हैं और उनसे मनुष्यता विकसित होती है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। जिस दिन मनुष्य बुद्धि पर हृदय की जीत पा लेगा, मनुष्य की बुद्धि पर हृदय की जीत हो जाएगी, वह दिन वास्तव में उसकी प्रगति का दिन होगा, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होगा। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। हर पद्यांश में पहला प्रश्न यही आता है कि ये पद्यांश का कहाँ से लिया गया और इसके कवि का नाम क्या है। तो शीर्षक इसका अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी है मैंने, तो आप कर लीजिए। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं है। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सकता। संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं, किस कारण करते हैं। और आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए उत्तर इनके दिए हैं यहाँ पर, ये व्याख्या भी दी हुई है। कवि कहता है कि आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के बल पर इस संसार के विषय में सब कुछ जान लिया है। पृथ्वी के गर्भ से लेकर सुदूर अंतरिक्ष तक के सभी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया है। चांद, तारे, सूरज आदि की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आसमान में कहाँ और कैसे टिके हैं सब पता चल गया है। ये कौन सा नक्षत्र किस दिशा में है, कितना बड़ा है, सब पता है मनुष्य को। पृथ्वी के गर्भ में जहाँ शीतल जल का अथाह भंडार है, वहीं दहकता लावा भी विद्यमान है। उसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जा चुका है, किंतु यह ज्ञान विज्ञान मनुष्य को मनुष्यता की पहचान नहीं है।
और ना ही इससे मानवता का कल्याण हो सकता है। संसार का कल्याण तो केवल इस बात में निहित है कि प्रत्येक मनुष्य प्राणी मात्र से स्नेह करे, उसे अपने समान समझे। यही मनुष्यता की अथवा मनुष्य होने की पहचान है। ज्ञान विज्ञान की जानकारी तो कंप्यूटर भी रखता है, पर उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, और मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता वो। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व अभिनव मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सकता। कौन से मनुष्य से? अभिनव, आज का जो मनुष्य है, आधुनिक। आज का ये अभिनव मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है कि इसके यश की अदम्य शिखा सर्वत्र शोभित है, जिसे संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ शक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। और आकाश शब्द के दो पर्यायवाची हैं, नभ, शून्य, गगन, अंबर, लिख सकते हैं कोई भी आप। अब अगला पद्यांश देखते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य ने आज, अभिनव मनुष्य ने, आधुनिक मानव ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ज्ञान विज्ञान, नक्षत्र, पाताल सभी को जान लिया है, फिर भी मनुष्य की बुद्धि, नर प्रज्ञा, मानव की प्रज्ञा जो है, बुद्धि है, वो गतिशील है, सदा आगे बढ़ते रहना चाहती है, एक पल के लिए भी रुककर विश्राम नहीं करना चाहती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। परीक्षित, यह एक परखी हुई, जांची हुई भूमि हो गई है। परीक्षित का, जिसका परीक्षण कर लिया गया हो भली प्रकार से, जिसको जान लिया गया हो, और ऐसी पुस्तक जिसे पढ़ लिया गया हो, उस पुस्तक के समान ये पृथ्वी हो गई है। अब मानव को सोचने के लिए और क्या नया मिले, किंतु मानव को चाहिए कुछ नया। यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। ये पृथ्वी मंडल जो भूमिमंडल है, मानव के लिए बहुत छोटा सा हो गया है, और ये व्योम, ये आकाश क्या है, सिमट कर बहुत संकीर्ण लगने लगा है। कभी जो अथाह आसमान कहा जाता था, असीम आकाश कहा जाता था, आज उसकी सीमाएं भी मनुष्य से परे नहीं हैं। और मनुष्य को जानने के लिए और भी कुछ नया चाहिए, कुछ एक विस्तृत जग चाहिए, विस्तृत संसार चाहिए उसे। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित। इस पद्यांश की व्याख्या आपको मैंने बता दी है, उस व्याख्या वाला वीडियो सुनिए और इसके प्रश्नों के उत्तर करिए। इसके प्रश्न हैं, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन नर प्रज्ञा कैसी है, वे रुककर क्या नहीं ले सकती। नर प्रज्ञा क्या है, सदा गतिशील है और किसी के नियंत्रण में ना आने वाली है, और रुककर एक पल भी विश्राम नहीं ले सकती। पृथ्वी मानव के लिए किस प्रकार की पोथी है, पढ़ी हुई, जो पढ़ी जा चुकी है, पठित। अब पृथ्वी किसके लिए क्या दे, अब पृथ्वी नया सीखने के लिए मानव को कुछ एक नया जग, विस्तृत जग दे, मानव को सीखने के लिए एक नया विस्तृत जग दे। अगला, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। इस पद्यांश की व्याख्या भी आपको समझा दी गई है, उस व्याख्या वाला वीडियो सुनिए पूरा। और ये प्रश्न दिए हैं, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। कवि ने तलवार किसे बताया है और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना किया है। तलवार शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। व्याख्या, रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी एक शिशु के समान अज्ञानी हो। तुम अपने हाथों अपना सर्वनाश करने पर तुले हो। तुम्हें फूल कांटों की कुछ भी पहचान नहीं है। तुम्हें ये भी पहचान नहीं तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। अणुबम का प्रयोग करके विज्ञान पर गर्व करने वाले मनुष्य ने अपनी अबोधता और विवेकहीनता को सिद्ध कर दिया, क्योंकि इससे केवल मनुष्य सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को ये चेतावनी दी है कि यदि तुम सावधान न हुए तो विज्ञान के दुष्परिणाम भोगने होंगे। कवि ने किसको तलवार, विज्ञान को तलवार बताया, और इसे मनमानी क्रीड़ा या मनमानी खेल का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है। इसलिए इसके प्रचंड प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को मना किया है। तलवार के दो पर्यायवाची हैं, खड़ग तथा कृपाण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश थे अभिनव मनुष्य शीर्षक के, अभिनव मनुष्य कविता के। इसके अतिरिक्त आप
आपको सारे पद्यांशों के वीडियो दिए गए हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी पद्यांश आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और किसी भी पद्यांश के प्रश्न करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो सारे पद्यांशों को बार बार ध्यान से वीडियो सुनिए। धन्यवाद।